जय हिंद भाइयों और बहनों। इस एपिसोड में मैं अपने ओटीए के फर्स्ट डे के बारे में बात करना चाहूँगा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लिविंग माई होम टू द नाइट ऑफ फर्स्ट डे एट ओटीए गया। तो शुरू करते हैं। यहाँ से मैं निकला था हैदराबाद से फ़्लाइट में दिल्ली तक, जनवरी 1 की सुबह सुबह। फिर हम सुबह तक पहुँच गए थे, मतलब सुबह 5 बजे निकला था मैं और हम पहुँच गए थे 10 बजे को दिल्ली में। फिर दिल्ली से ट्रेन थी पटना राजधानी। वहाँ मुझे स्टेशन पे ही मेरे बनने वाले कोर्समेट्स मिल गए। ट्रेन में कोचेस में भी मेरे को बनने वाले कोर्समेट्स मिल गए थे और हम सब ने मतलब साथ में ही ट्रैवल किया। फिर हम वहाँ ओटीए गया पहुँचे। ओटीए गया के रेलवे स्टेशन, मतलब गया के रेलवे स्टेशन में पहुँचे। गया वहाँ पे लिखा था कि ओटीए गया वेलकम्स TS42, बड़ा सा बैनर था और लाल पट्टे वाले साहब खड़े थे जो कि ड्रिल उस्ताद थे। हमें पता नहीं था लाल पट्टा, हमें पता नहीं था, आइडिया नहीं था उतना, मेरे को तो आइडिया नहीं था कि कौन थे वो। बाद में पता चला कौन थे वो। फिर एक हमारे सेकंड टर्मर भी थे जो कि अपॉइंटमेंट थे JEO, वो और साहब ड्रिल उस्ताद हमें एस्कॉर्ट करने आए थे, जितने भी उस टाइम पे रीच होने वाले थे उस ट्रेन से। फिर हमें बस में चढ़ाया गया, हमारा नाम वेरीफाई किया और कॉल लेटर दिखाने को बोला और वेरीफाई करके चढ़वा दिया बस में। हम सब बहुत सारे लोग थे और हम बहुत ज़्यादा एंग्जियस थे कि भाई कैसा होगा, कौन से सीनियर कैसे होंगे, कौन सी कंपनी मिलेगी। कुछ लोगों ने तो कंपनी का भी बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लिया था कि कौन सी कंपनी में बजना कम रगड़ा कम है, कौन सी कंपनी में रगड़ा बहुत ज़्यादा है, कौन सी कंपनी हार्ड है, कौन सी कंपनी मतलब थोड़ा टाइम अच्छा गुजर सकता है, कौन सी चैम्पियन कंपनी रह चुकी है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा रूमर्स थे, तो उसके हिसाब से हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते थे किस कंपनी में जाना चाहिए, कोई ये मिल जाए वो मिल जाए, बातें हो रही थी। फिर हम गए एकेडमी में और हमें सीधा एडजुटेंट ऑफिस के सामने उतार दिया और हम एडजुटेंट ऑफिस में गए। एडजुटेंट ऑफिस में फिर से हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेट में सबमिट करने थे। फिर वहाँ पे हमें जैसे जैसे हम सबमिट कर रहे थे, हमें वैसे वैसे अपने फ़ोन भी पैक करने थे, स्मार्टफोन्स। उस पर नाम, अपना फ़ोन नंबर लिख के दे देना था और उस डब्बे में, और हमें 1 बाय 1 कंपनी अलॉट हो रहे थे और कंपनी और हमारा रोल नंबर, T नंबर कहते हैं एकेडमीज़ में, आर्मी नंबर, वैसे हमें अलॉट हो रहे थे। तो मेरे को रजांगला कंपनी मिली। 4 कंपनी होते हैं ओटीए गया में, एक कालीधर, रजांगला, तितवाल और गुरेज और कालीधर कंपनी क्षेत्रपाल बटालियन में होते हैं और रजांगला और तितवाल कंपनी बत्रा बटालियन में होते हैं। तो ऐसे डिवाइड होते। रजांगला कंपनी बत्रा बटालियन मिली थी मेरे को। तो बहुत लोग को अलग अलग कंपनीज मिली। कुछ लोग मेरे जान, मतलब जिससे मैं ऑलरेडी टच में था, कुछ लोग मेरी कंपनी में आए, कुछ लोग कहीं और कंपनी में गए। तो उसके बाद हमें भेज दिया गया कंपनीज में तुरंत। कंपनी से अलॉट होने के बाद सामान के साथ हमें एक सेकंड टर्मर ने, सीनियर ने हमें एस्कॉर्ट किया कंपनी में और हमें वहाँ छोड़ दिया और बोला अभी के लिए कमरे अलॉट हुए नहीं थे, तो सारा कमरा एक ही कमरे में स्टैश करने के लिए बोल दिया था। फिर हमें बोला था कि मुफ्ती में चेंज करो, तुम अपना वाइट ड्रेस फॉर्मल्स में एक हमें बोला गया था पहले कि वाइट फॉर्मल्स लाना होता है, तो उसमें ब्लैक कलर टाई वो सब पहन के हमें असेंबल होना था। फिर हमें तब के लिए हमें मुफ्ती जर्सी दे दी थी, स्वेटर होती है, और बोला गया कि इस कंपनी में फिर से तुम जाओ, एडजुटेंट ऑफिस जाओ इसी यूनिफॉर्म अटायर में। तो हम गए, एक एक करके एडजुटेंट इंटरव्यू हो रहा था हमारा। फिर एक एक करके हम लोग का इंटरव्यू है एडजुटेंट का, और उस एडजुटेंट से हम मिलने गए। एक एक करके मेरी बारी आई, तो मेरी बारी में एडजुटेंट ने मेरे पूछा, या यू हैव बीन allotted Razangla company, it's a good company, okay, you just give heart and blood for this company, okay। बोले यस सर बोल रहा हूँ। बोला यस।
एंड लिसन टू योर सीनियर्स एंड वॉट एवर दे टेल यू। मैं बोला यस सर, ओके सर। तो वही चल रहा था। फिर हार का नाम, और वो इंटरव्यू से पहले भी बहुत लोग डिस्कस करते थे क्या पूछा सर ने, क्या क्या। और एडिस्टेंट का बौकाल रहता था हमेशा ना, बताते थे कि एडिस्टेंट के सामने ऐसे रहना वैसे रहना, वरना वो बताता रहेगा तुम्हें पूरी बात। तो पहला दिन था तो छोड़ दिया था शायद हमको, बाद में बहुत कहानी है एडिस्टेंट से भी। फिर हम गए बाहर, हमें बोला गया जाके हेयर कट करा लो, ज़ीरो कट, उसी यूनिफॉर्म में और जो हमने पहन रखी थी। तो हम गए लाइन में बार्बर शॉप में, और वहाँ हमने पूरी से अपनी एक तरह से मुंडन करा लिया, ज़ीरो कट करा लिया। पूरे छोटे बाल हो जाते हैं, ऐसा लगता है पहली बार तुम अपने आप को ऐसे देखते हो तो ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया, और इट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। तो ये सोच के अपने अपने आप को बिठा लिया था कि ठीक है भाई, कोई नहीं, ट्रेनिंग है। फिर इससे पहले भी और हमारे पास सेकेंड टर्मर्स आए। मैंने बोला कि ये एक बंदे का नाम लिया, चलो इसका नाम माइकल रख देते हैं। ये माइकल का है, माइकल कौन है माइकल? तो हमने बोला सर माइकल तो सर शायद उस कंपनी में है। बोला अच्छा, उसको बहुत मस्ती है ना, एकेडमी आने से पहले ही मस्ती करनी है ना उसे। मैंने बोला क्या हुआ? तो हम पता चला कि ग्रुप में उसने कुछ, हमारा एक OTA गया का ग्रुप बना हुआ था जो जाने वाले थे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का। तो ऐसा चल रहा था कि लोग प्रैंक कर रहे थे कि मैं एडिस्टेंट हूँ, और मैसेज कर रहे थे एक दूसरे को। तो एक बार क्या हुआ, सच्ची में एक ग्रुप बनाया गया जिसमें एडिस्टेंट भी था और सारे कैडेट्स भी थे, और गोइंग टू बी कैडेट्स, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। इससे पहले थोड़े प्रैंक हो गए थे कि मैं एडिस्टेंट हूँ, आई एम द एडिस्टेंट ऑफ द OTA, ऐसे करके। पर इस बार सच था। तो इस बार कुछ होते हैं ना कुछ लोग, तो ये जो माइकल कैरेक्टर है, इसने बोला कि भाई ये भी प्रैंक है। तो इसने उल्टा मज़े लेने शुरू कर दिए एडिस्टेंट के, बहुत कुछ बोल दिया बातों में। असलियत में वो एडिस्टेंट ही था असलियत में। तो अभी भी इन्होंने माना था, अभी भी सोचते प्रैंक है। अभी हमें एकेडमी जाके पता चला कि वो प्रैंक नहीं था, वो सही में एडिस्टेंट है, जिससे उसने बहुत ज़्यादा अननेसेसरी थिंग्स कह रही थी। बाद में पता चला कि एडिस्टेंट ने उस बंदे को जब बुलाया उस अपने इंटरव्यू में, तो उसने बोला कि यू विल हैव ए हेल ऑफ ए टाइम हियर, डोंट वरी माइकल। और बाकी कैडेट्स जो सीनियर थे उनको भी चाबी दे दी गई थी कि इसको देख के इसको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देना थोड़ा। तो ऐसा हुआ था। उस चीज़ की गर्मी हमें भी लग रही थी कि तुम लोग तो भाई बम हो अभी सही। तो हमारे कोर्स का नाम, एक ऑफिशियल नाम है, एक अनऑफिशियल नाम है। मतलब हमने डिसाइड किया है, ऑफिशियल नाम तो इन्फर्नोज है, हमने अनऑफिशियल रख रखा था बम 42। इसी ऐसी चीज़ों की वजह से ही कि हम एंट्री करने से पहले ही हमने बहुत सारे बॉम्ब फोड़ दिए थे, और हम ट्रेनिंग के थ्रू भी हमारे बहुत कांड हुए थे हमारे कोर्स के। तो इसलिए हमें बम 42 हमने अपना नाम रखा था कि हम बम में। और वो मैच भी कर रहा है लिटरेशन बम 42। तो वही है, ऐसा हुआ। फिर हमें फटाफट क्या कहते हैं चेंज करवाया, और नॉर्मल शॉर्ट्स और स्पोर्ट्स शूज़ में बुलाया और सबको भगाया। और तभी के तभी हमारे CSM ने हमारा स्टैंडर्ड्स चेक किए कि हम कितने चिनअप मार पाते हैं, कितने टोटस मार पाते हैं। यहाँ वही सब रूम अलॉट हुए नहीं थे, एक ही रूम में हम चेंज करके जा रहे थे। मेरे कंपनी में कुछ 33-32 लोग थे, तो एक एक करके जब बारी आई, मेरी बारी है चिनअप की, मैं एक भी ना मार पाया। मैं वीक था, स्ट्रेंथनिंग में मैं वीक था, मैं टोटस भी नहीं मार पाया एक भी। हमें ओवर स्टडीज़ अलॉट हुए फिर एक एक करके। तो सब ओवर स्टडीज़ में भी मेरे ओवर स्टडी अच्छे थे, सेम बैकग्राउंड के थे। मतलब मैं भी, मेरे पापा एयरफोर्स के थे, तो वो भी एयरफोर्स बैकग्राउंड से ही थे। तो इसलिए उन्होंने मेरे को एज अंडर स्टडी चुना। फिर उन्होंने बहुत कुछ बताया कि कुछ भी हो दिक्कत, सीधा चेन ऑफ कमांड फॉलो करना, मेरे को ही बताना, ज़्यादा मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं होती, मेरे को आके बताना कुछ भी दिक्कत हो मैं संभाल लूँगा, ये वो, ठीक है, ऐसे करके बोला मेरे को।
हमें बोला गया कि टाइम से सो जाना लाइट्स ऑफ से पहले। हमें हाँ ब्रेकफास्ट लंच और ब्रेकफास्ट के लिए भी एस्कॉर्ट किया था। ब्रेकफास्ट के लिए एस्कॉर्ट किया था, फिर लंच के लिए भी एस्कॉर्ट किया था। हमने खाया अच्छे से। फिर क्या कहते हैं और हमें मतलब पहले तो हमें पता नहीं था कि ये सब होता है, स्पून फोक टेबल एटिकेट्स जो होते हैं। तो हम थोड़ा वो थे कि कैसे खाना चाहिए हमें। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तुम अभी ऐसे ही खाओ, तुम्हें सिखा दिया जाएगा, तुम जैसे खाना खाओ जैसे घर पे खाते हो। तो हमने OTA जाके मेस में खाया। पहली बार अच्छा मस्त था, बढ़िया मस्त था, मज़ा आ गया था देख के। और फिर हम गए, डिनर भी हुआ। डिनर ऐसा हुआ कि हमें अपने अपने सीनियर्स से ले गए, साथ में ले गए कि दे एस्कॉर्ट अस, लाइक 1 जूनियर टू सीनियर वाला रेशियो में दे एस्कॉर्ट अस टू डिनर टू टॉक टू अस अबाउट आवर बैकग्राउंड एंड ऑल। तो वैसे बातें हुई डिनर करते समय। फिर हमें ले गए कमरे ले जाके, फिर बताया एकेडमी के बारे में कि कैसा होता है, कैसा चलता है, ट्रेनिंग निकल जाएगा ये वो। तब तो बोल रहे थे, तब बहुत प्यार से रहते, पहले दिन बहुत सब प्यार से रहते, फिर अगले दिन से थोड़ा गर्मी बढ़ती रहती है एक दिन करके। तो फिर ऐसे ही हुआ, लास्ट में हमें सुला दिया गया, बोला कि ड्यूटी ऑफिसर आएगा, घूमने बाहर मत घूमना, सो जाना, पानी वानी पी लेना, अगले दिन सुबह टाइम पे उठना, उठ के आ जाना, फिर फॉल इन होगा ये वो। हमें सामान वामान अगले दिन इशू हो रहे थे, उस दिन इशू नहीं हुए हमें। तो फिर अगले दिन भी ऐसे सामान वगैरह इशू हुए हमें कि हर एक बंदे को एक सेट अमाउंट ऑफ सामान इशू होता है। एक यूनिफॉर्म, एक IT, एक बैग, एक जर्सी, स्वेटर जर्सी, और ऐसी थिंग्स लाइक दैट जो तुम्हें मतलब लागू हैं कि एक कैडेट को ये सब इशू हो जाना चाहिए फ्रॉम द ऑर्डिनेंस थिंग। सो वही है, ऐसा हुआ और हमें इशू निकला। फिर हमारा चालू हो गया डेली रूटीन मंडे से। ये संडे था जिस दिन हमें इशू हुए थे। फिर मंडे से हमें रूटीन बोला कि ये तुम्हारी है, तुम यहाँ रिपोर्ट करना, एड्रेस वगैरह, कमांडेंट एड्रेस, बटालियन कमांडर एड्रेस, ऐसे करके एक एक करके एड्रेसेस हुए। हमें बोला गया कि डट के रहना है, ये वो वही सब कुछ। हमें जितना भी हमें मोटिवेशन दिया जाता था ट्रेनिंग में हार नहीं मानने की, उतना दिया गया। तो हमारा ऐसा शुरू हो गया एकेडमी का ट्रेनिंग। सो ये था फर्स्ट डे ऑफ हमारा OTA गया। फर्स्ट डे फर्स्ट 2 डेज जहाँ हमारा सामान रिपोर्ट करने से सामान इशू होने तक। तो ये थी कहानी। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही। और मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि आज कारगिल विजय दिवस है। आई होप ये डेट आप सबको याद रहता है, रहेगा, क्योंकि आज मैनी ऑफ आवर हीरोज fought for us to win the war. So we should be grateful for them that we are living in peace. And every army soldier who is still fighting now on the borders, on the red alert areas for us, so that we can sleep peacefully. So यही विनती है कि एक्नॉलेज करें इस चीज़ को कि हाउ आर्मी पीपल, army soldiers, how are they sacrifice their lives, how they put their lives ahead of everyone else. तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।